हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज के क्वेश्चन जो है आपको पता है चैप्टर चल रहा था आर के झा बुक का, अरिहंत बुक का, जिसका नाम है शब्दों का तार्किक क्रम, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। अब इस क्वेश्चन में हमसे चैप्टर में क्या होता है, कैसे होता है, वो सब टाइप मैंने समझा दिए थे, क्वेश्चन आपको करा दिए थे। आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, पूरा चैप्टर खत्म करना है। तो आज क्वेश्चन मैंने खुद लिखे हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं साइड में लिख देता हूँ, बट बिकॉज आज कुछ नई मौका है, क्योंकि मैं आ रहा हूँ घर पे और फिर वीडियो बना रहा हूँ, तो इतना टाइम नहीं मिलेगा कि मैं एडिटिंग कर पाऊँ, तो मैंने सोचा लिख के आपको समझा देता हूँ। तो ये दिख रहे हैं अभी 16 क्वेश्चन आपको, फिर और कराता हूँ अभी। तो आज पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। क्वेश्चन क्या होता है कि क्रम में लगाना है, यानी कोई आरोही क्रम हो, मतलब छोटे से बड़ा हो या बड़े से छोटा, कोई ना कोई क्रम बनना चाहिए, इसका कोई सार्थक क्रम हो, है ना, वो हम समझेंगे। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका चाबी, दरवाजा, ताला, कक्ष। इन्हें क्रम में लगाना है कि सबसे पहले चाबी होगी या दरवाजा होगा या ताला होगा या कक्ष हो। तो इसका आंसर होगा, सबसे पहले आएगा ताला, यानी कि नंबर 2, 3। ताले के बाद क्या होगा, आप ताले को चाबी से खोलोगे, 1। फिर क्या होगा, आप दरवाजा खोलोगे, 2। और फिर आप कहाँ पहुँच जाओगे, कक्ष में पहुँच जाओगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4। 3 1 2 4। क्लियर हो गई इतनी बात। अब अगली चीज़ पर आते हैं। तो अब अगली चीज़ पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कि शायद आपको रेड मार्कर नहीं दिख रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं ब्लैक से ही बता देता हूँ आपको। नेक्स्ट है, सेकंड है कि पौधा, बीज, फल, अंकुरण। तो आपको पता है सबसे पहले आप बीज डालोगे, यानी कि नंबर 2। बीज अंकुरित होगा, यानी कि नंबर 4। अंकुरण होगा उसका, यानी खिलना, वो बनेगा पौधा, तो यानी कि नंबर 1। और पौधे से क्या मिलेगा आपको, फल, यानी कि आपका नंबर 3। तो 2 4 1 3 आपका आंसर हो जाएगा। इन्हें क्रम में लगाना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसान, बीज, भोजन और खेती, और ब्रैकेट में लिखा है जुताई। तो आपको पता है सबसे पहले किसान आएगा, 1। वो बीज डालेगा, 2। फिर वो खेती करेगा, यानी कि जुताई करेगा, खेत को जोतेगा। बीज डालने के बाद क्या कराया जाता है, जोता जाता है, और जब वो जोत देगा तो फसल प्राप्त होगी, यानी कि हमें भोजन प्राप्त होगा। तो आंसर हो जाएगा 1 2 4 3। 1 2 4 3। चौथा क्या बोला, प्रौढ़ता, शैशव, बचपन, किशोरावस्था। तो ये क्वेश्चन में काफी बार रिपीट होता है बच्चों, ध्यान देना, काफी बार एसएससी यूपी पुलिस सब में आया हुआ क्वेश्चन है। यह आपकी पैदा होने के बाद से क्रम है, बनने का, बढ़ने का। प्रौढ़ता, शैशव, बचपन, किशोरावस्था। तो आपको पता है सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले शेष अवस्था होती है, जब बच्चा पैदा होता है, गोदी में होता है, उसे कहते हैं शिशु, छोटा शिशु कहते हैं ना, शिशु कक्षा बचपन में हम बोलते हैं, नर्सरी कक्षा, शिशु कक्षा। तो शिशु मतलब शेषव, तो सबसे पहले आएगा 2। शेषव के बाद आता है, जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो बचपन कहते हैं ना, बचपन आए इसमें, जब वो 5th क्लास 6th क्लास में होता है, तो आएगा 3। फिर वो जवान हो जाता है, किशोर हो जाता है, 12th में आ जाता है, तो अब बोले अब ये जवान हो रहा है, लौंडा, दाढ़ी मूछें निकले हैं इसकी, तो किशोरावस्था यानी कि 4। और फिर क्या हो जाता है, प्रौढ़ता, यानी कि बुढ़ा हो जाता है या जवान हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से बुढ़ा हो जाता है, 30 साल के ऊपर, 40 साल के ऊपर चले जाता है, उसे हम कहते हैं 1। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 3 4 1। क्लियर। नेक्स्ट, बुनाई, रुई, कपड़ा, धागा। तो आपको पता है कि रुई से तो बुनाई कर नहीं सकते, तो सबसे पहले आएगी रुई, नंबर 2। रुई से बनेगा धागा मतलब नंबर 4। धागे से होगी बुनाई, जो आपको ऊन मिलती है वो क्या, रुई से तो बनती है, तो सबसे पहले रुई से बना धागा, धागे से हुई बुनाई, और बुनाई के बाद आपको क्या प्राप्त हो गया, कपड़ा। तो 2 4 1 3 आपका आंसर हो गया। पहले रुई से बना धागे से आपने बुनाई करी और आपने क्या बना लिया, कपड़ा। तो 2 4 1 3 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, पौधा, फल, बीज, फूल। इसमें क्या होगा भाई, तो सबसे पहले आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि सबसे पहले आएगा बीज, यानी कि नंबर 3। बीज से प्राप्त होगा आपको पौधा, यानी कि नंबर 1। पौधे में लगेंगे फूल, यानी कि नंबर 4। और फूल के बाद आपको प्राप्त होगा फल। तो 3 1 4 2। जैसे कि अमरूद की ले लो, आप अमरूद का पेड़ सबने देखा होगा, सबसे पहले आप बीज डालते हो, अमरूद का पौधा निकलता है, पौधे पर आपको पहले फल निकलने से पहले आपके पास फूल आते हैं अमरूद के, और उसमें से फिर आपको क्या प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। तो पहले बीज से बना पौधा, पौधे से बना फूल, पौधे में आया फूल, और फूल से बना फल। नेक्स्ट, संध्या प्रकाश, उषा काल, दोपहर और रात्रि। तो बेटा सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को बता दूंगी, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे हिंदी में ही मिलेगा, इसकी इंग्लिश नहीं मिलेगी, ये हिंदी में आता है तो हिंदी में ही मिलेगा। संध्या प्रकाश का मतलब होता है शाम का समय, संध्या का समय कहते भी है ना कुछ लोग, संध्या। उषा काल का मतलब क्या होता है, उषा काल का होता है सुबह का समय, 4 बजे 5 बजे का समय, जब
सूरज निकल रहा होता है उसे उषा काल कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है उषा काल यानी कि नंबर 2 सुबह का समय, फिर क्या आती है दोपहर यानी कि 3, फिर क्या होती है शाम यानी कि संध्या प्रकाश 1, और फिर क्या हो जाती है रात यानी कि 4। तो 2 3 1 4 आपका आंसर हो गया, 2 3 1 4 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, महासागर, तालाब, नदी, समुद्र, ये आपके लिए आसान है। सबसे छोटा होता है तालाब नंबर 2, तालाब से बड़ी होती है नदी नंबर 3, नदी से बड़ा होता है समुद्र यानी कि नंबर 4, और उसके बाद आ जाता है महासागर यानी कि 1, क्योंकि महासागर में कई सारे समुद्र होते हैं, समुद्र में कई सारी नदी होती है, और नदियों में तालाब का पानी भी आ सकता है। सबसे छोटा तालाब, तालाब से बड़ी नदी, नदी से बड़ा समुद्र, समुद्र से बड़ा महासागर। आगे बढ़ते हैं। आभूषण, सोना, सुनार, आभूषण की दुकान और दुल्हन। अब 5-5 वाले आ गए, 4-4 वाले थे, अब 5-5 के क्रम में इनके आंसर इधर लिखूंगा मैं। तो आभूषण, सोना, सुनार, तो सबसे पहले आएगा सोना 2, जाएगा सुनार के पास 3, सुनार उसको बना देगा आभूषण, उसको काट पीट करके ठोक पीट करके उसको जला के आग में तपा के आभूषण बना देगा, उसको तराश देगा, है ना। उसको आभूषण मतलब क्या होता है जो गले में पहनते हैं नेकलेस वगैरह, उसको आभूषण कहते हैं, है ना। आभूषण बना देगा। अब आभूषण मिलते कहाँ है, आभूषण की दुकान पे, और उनको पहनेगी कौन, बोले दुल्हन। तो 5 आंसर हो जाएगा 2 3 1 4 5। आज मेरे पास ना तो मोबाइल है ना मेरे पास आंसर है, मैं आज आपको डायरेक्टली करा रहा हूँ। मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ ये क्वेश्चन, मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखा और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं ज़्यादा सॉल्व कर पाऊँ। तो एक बार क्वेश्चन आप लोग चेक करते रहना, जो मैं बता रहा हूँ वो 100% सही बता रहा हूँ, बट फिर भी कहीं पता चले बोलने में गलती हो जाए मुझसे, तो आप एक बार चेक भी करते रहना। के लिए किताब आप सबके पास है, वरना PDF मैंने भेज दी थी कल ही टेलीग्राम पे, तो आप टेलीग्राम के PDF देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या है, आय, रुतबा, शिक्षा, तंदुरुस्ती, नौकरी, इसमें क्या होगा। तो भैया सबसे पहले आपको कुछ भी करने के लिए आय हो, रुतबा हो, तंदुरुस्ती हो, शिक्षा, बिना शिक्षा के ना तो आप पे रुतबा आएगा ना तंदुरुस्ती आएगी। सबसे पहले उनकी शिक्षा नंबर 3, शिक्षा से आपको मिलेगी नौकरी नंबर 5, शिक्षा से मिलेगी नौकरी, नौकरी में मिलेगी आय नंबर 1, जब पैसा आएगा तो आएगा रुतबा यानी कि नंबर 2, और जब रुतबा आएगा तो क्या रहेगी, तंदुरुस्ती नंबर 4। 3 5 1 2 4 आपका आंसर हो गया। सबसे पहले शिक्षा, शिक्षा से मिली नौकरी, नौकरी से आय आ गई, आय आ गई तो आपने बंगला खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, सब कुछ कर लिया, तो रुतबा आ गया, और सब कुछ अच्छा होगा तो खाओगे पियोगे अच्छा, तो क्या बनी रहेगी, तंदुरुस्ती बनी रहेगी। जब जाओगे नहीं, सड़कों पर भागना नहीं पड़ रहा, कार से जा रहे हो हर जगह, घर में AC लगा हुआ है तो बीमार पड़ने की संभावना कम है, यानी कि तंदुरुस्ती। नेक्स्ट, मुद्रक, प्रकाशक, लेखक, संपादक, विक्रेता, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा लेखक। 3 लिखेगा ना पहले तो कोई इंसान किताब, लेखक के पास जाएगी वो संपादक के पास, संपादक होता है एडिटर, लेखक ने लिख के दे दी, अब संपादक के पास गई, वो थोड़ी बहुत गलतियां वलतियां जो निकालनी होगी वो निकाल लेगा। संपादक के पास जाएगी प्रकाशक के पास, प्रकाशक मतलब जो उसको प्रकाशन करेगा, उन्होंने छाप दी, सब कुछ गलती अब नहीं है, बोले भाई छाप दो, प्रकाशक के पास। प्रकाशक के पास जाएगी मुद्रक के पास, मुद्रक मतलब 1, वो जो रेट तय करेगा भैया कितने रेट है इस पर, मुद्रक, है ना, उन्होंने पैसे वैसे तय कर दिए इतने रुपए की, और फिर जाएगी विक्रेता के पास यानी कि जो उसे बेच देगा। तो 3 4 2 1 5 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 12वां, ये क्वेश्चन पर्यावरण का है, काफी बार पूछा जाता है, सर्कल कि सबसे पहले प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता है, उसमें भी आता है क्वेश्चन। सबसे पहले घास 5, घास को खाएगा टिड्डा 3, टिड्डे को खाएगा मेढक 1, मेढक को खाएगा सांप 4, और सांप को खा जाएगा गरुड़ 2। तो 5 3 1 4 2 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश, जिला, राज्य, ग्राम और महाद्वीप। सबसे पहले ग्राम आएगा, सब में छोटा। ग्राम कहाँ होगा, जिले में होगा। जिला कहाँ होगा, राज्य में होगा। राज्य कहाँ होगा, देश में होगा। और देश कहाँ होगा, महाद्वीप में होगा। 4 2 3 1 5, ये उल्टा भी मिल सकता है आपको, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करोगे कि सब में पहले महाद्वीप, महाद्वीप में क्या आता है, बोले राज्य, और सॉरी देश, देश में क्या आता है राज्य, राज्य में क्या आता है जिला, और जिले में क्या आता है ग्राम। तो ये उल्टा भी मिल सकता है, 5 1 3 2 4, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है तूफान, वर्षा, बाढ़, मानसून, क्षति। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आता है मानसून 4, मानसून में आता है तूफान 1, तूफान से होती है, तूफान के बाद होती है वर्षा, जब तूफान आता है हवा चलती है, बहुत तेज उड़ता है सब कुछ। उसके बाद क्या आती है, वर्षा 2, वर्षा आती है जब बहुत सारा पानी ज़्यादा देर तक वर्षा पड़ती रहेगी, कई दिनों तक पड़ती रहेगी, तो क्या आ जाएगी, बाढ़। और बाढ़ जब आ जाएगी तो उससे क्या होगी, हमें क्षति। तो 4 1 2 3 5 आपका आंसर हो गया। मानसून आया, मानसून में तूफान आया, हवा चली खूब तेज, हवा चली तो हवा से वर्षा हुई, हवा के बाद
क्या नाम है, बारिश वारिश पड़ी, जब बारिश ज़्यादा दिन तक पड़ी तो बाढ़ आ गई, बाढ़ से क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी तो हमें नुकसान हो जाएगा, क्षति हो जाएगी, क्षति मतलब नुकसान। नेक्स्ट, निदान, चिकित्सक, बीमार, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। सबको पता है सबसे पहले इंसान बीमार होगा। 3, जब बीमार होगा तो बीमार होने के बाद वो जाएगा चिकित्सक के पास। 2, चिकित्सक उसकी बीमारी का पता लगाएगा, यानी कि निदान करेगा, पता लगाएगा कि कौन सी बीमारी है। जब बीमारी का पता चल जाएगा, निदान कर लेगा, तो वो उसका इलाज करेगा। 4, और जब इलाज कर देगा तो उसको स्वास्थ्य लाभ मिल जाएगा। 5, आंसर हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 5। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, ध्यान देना। इंसान बीमार हुआ, जब वो बीमार हुआ, बीमार होने के बाद क्या किया, वो चिकित्सक के पास गया, डॉक्टर ने उसकी निदान किया, मतलब उसकी बीमारी का पता लगाया। जब बीमारी का पता चल गया, उन्होंने उसका इलाज कर दिया, और जब इलाज हो गया तो उसको स्वास्थ्य में लाभ मिल गया, वो ठीक हो गया। नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन, 16वां क्वेश्चन, परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन। सबसे पहले विज्ञापन। आप जब एडवर्टाइजमेंट देखते हो, जब आप नोटिफिकेशन देखते हो कोई एग्जाम आया है, विज्ञापन देखते हो, तो आप क्या करते हो, विज्ञापन के बाद आप, विज्ञापन होता है सबसे पहले, विज्ञापन के बाद आपको आपका चयन किया जाता है। 1 मिनट, विज्ञापन देखा आपने, चयन, नियुक्ति और साक्षात्कार। तो विज्ञापन देखा, विज्ञान के बाद पेपर दिया, उसके बाद आपका क्या होगा, साक्षात्कार, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, या ये कोई सरकारी जॉब मत मानो ऐसे कि पेपर होगा, आपने न्यूज़पेपर में विज्ञापन देखा कि भी जॉब का, आप गए, आपका इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू के बाद आपको क्या कर लिया गया, चयन कर लिया गया, चयन के बाद आपको क्या मिल गई, नियुक्ति मिल गई, और नियुक्ति के बाद मतलब परिवीक्षा, मतलब प्रमोशन होता है शायद, परिवीक्षा, ठीक। जब नियुक्ति मिल गई उसके बाद आपको प्रमोट कर दिया गया, उसके बाद आपको समझा दिया गया और चीज़ें आप आगे बढ़ गए। तो सबसे पहले क्या होगा, विज्ञापन आएगा, विज्ञापन देख के आप जाओगे भाई जॉब के लिए कि मुझे जॉब करनी है, वो आपका इंटरव्यू लेगा, क्या कर रखा है, क्या पढ़ते हो, क्या घरवार क्या है, कहाँ रहते हो, कैसे करते हो, आपका बोलचाल का ढंग देखेगा कि आप कैसे बोल रहे हो, क्या कपड़े पहन रहे हो, सब कुछ सब चीज़ नोटिस करते हैं। बोले हाँ भाई लड़का ठीक है, अच्छा पढ़ा रहा है, बात करने में भी ठीक है, और ठीक है ऐसे रख लेते हैं। फिर वो आपका चयन कर लेगा, बोले हाँ ठीक है, इन सब में से ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है। जब चयन कर लेगा, आपकी नियुक्ति कर लेगा, ठीक है भाई मंडे से आ जाना, आपकी ज्वाइनिंग है, नियुक्ति हो जाएगी, नियुक्ति के बाद आपको परिवीक्षा यानी कि प्रमोशन वगैरह मिल जाएगा। 5, 2, 3, 4, 1 आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि ये क्वेश्चन 16 क्वेश्चन थे आपके समझ में आ गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं अगले 16 लिखूंगा, फिर आगे और बढ़ेंगे, फिर और बढ़ेंगे, 40-45 क्वेश्चन है, चैप्टर खत्म करेंगे, ठीक है। देखिए, तो 16 क्वेश्चन हमारे हुए थे, 17वां क्वेश्चन हमारा ये रहा। 17वां क्वेश्चन है दवा, रोग की पहचान, परामर्श, बीमारी, स्वास्थ्य लाभ, डॉक्टर। अभी कराया भी था आपको इसमें का क्वेश्चन, सेम दोबारा आ गया। करना क्या है कि सबसे पहले आपको बीमारी होगी, बीमारी देखकर आप क्या करोगे, आप डॉक्टर के पास जाओगे, यानी कि सबसे पहले 4, ये 6 है। अब मैं नंबर लिख देता हूँ, इसके हिसाब से चलना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपको बीमारी होगी, बीमारी के लिए आप किसके पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। डॉक्टर क्या करेगा, रोग की पहचान करेगा, फिर वो क्या करेगा, परामर्श लेगा, है ना। रोग की पहचान जब हो जाएगी तो बोले हाँ आपको ये बीमारी है, तो परामर्श होगा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परामर्श के बाद क्या करेगा, वो आपको दवा दे देगा, और दवा खाने के बाद आप क्या हो जाएगा, आपके स्वास्थ्य में लाभ हो जाएगा। तो 4, 6, 2, 3, 1, 5 आपका आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन, अध्याय, शब्द, अक्षर, वाक्यांश, अनुच्छेद, वाक्य। तो सबसे छोटा क्या होता है, बोले अक्षर होता है, नंबर 3। अक्षर से बड़ा क्या होता है, अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, नंबर 2। शब्द से मिलकर क्या बनता है, बोले वाक्यांश बनता है, वाक्यांश मतलब नंबर 4। वाक्यांश से क्या होता है, वाक्य बनता है, नंबर 6। वाक्य से क्या मिलता है, अनुच्छेद बनता है, जैसे पैराग्राफ बोलते हैं आप लोग, और अनुच्छेद से क्या बन जाता है, आपका 1 अध्याय बन जाता है। तो 3, 2, 4, 6, 5, 1 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नदी का, सागर, सहायक नदी, नदी, समुद्र, वर्षा। ये कैसे करेंगे भाई, तो सबसे पहले वर्षा होगी, 6। वर्षा का पानी, नदी का मतलब नालियां जो होती हैं छोटी छोटी, उसकी बात चलेगा, तो 1 में जाएगा, नदिका में जाएगा। वो मिल जाएंगी सहायक नदियों में, सहायक नदी जाके मिल जाएगी नदी में, नदी मिल जाएगी सागर में, और सागर मिल जाएगा समुद्र में, या सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, नदी मिल जाएगी समुद्र में, और समुद्र मिल जाएगा सागर में। सागर मतलब महासागर। डन। अभी कराया भी था इसमें का क्वेश्चन। देखिए अगला 20वां क्वेश्चन, दही, दूध, छाछ, गाय, घी, मक्खन। ये जो गांव से बिलोंग करते हैं वो बच्चे जानते होंगे। सबसे पहले गाय आएगी, 4। गाय दूध देगी, 2। दूध से दही बनेगा, 1। दही से छाछ बनेगा, छाछ मतलब 3। छाछ से मक्खन बनेगा, और मक्खन से घी बनेगा। तो 4, 2, 1, 3, 6, 5 आपका आंसर हो गया। 4, 2, 1, 3, 6, 5 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, मेरे कराने से पहले आप लोग बोल सकते हो, हाँ तना जड़, आप अपने हिसाब से आंसर मुझे देते रहो,
मैं चैटिंग में देखता रहूँगा कि आपका आंसर सही है या नहीं, और बाकी जब मैं बताऊँ तो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट, तना, जड़, फल, फूल, शाखा, पत्ती। तो सबसे पहले जड़ आएगी, सबसे अंदर जड़ होती है जमीन के नीचे। जड़ के ऊपर क्या होता है? तना होता है। तने के ऊपर शाखा होती है, शाखा के ऊपर पत्ती होती है, पत्ती के ऊपर फूल होता है, और फूल के बाद फल आता है। तो 215643 आपका आंसर हो जाएगा। 215643 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ कम कम हो गया, 6 थे, अब फिर से 4 आ गए। प्रेषण, कूटबद्ध करना, आदान और कूटानुवाद। तो कूटबद्ध करना मतलब कोड करना, आपने किसी चीज को कोड कर दिया। नंबर 2, कोडिंग कोडिंग तो आप जानते ही हो। कूट जब कर दिया तो आप उसके बाद क्या करोगे? आप उसका पता लगाओगे, जैसे मतलब प्रेषण, पता लगाना, तो आपने उसका पता लगा लिया। आदान मतलब प्राप्त हो गया, आदान प्रदान होता है ना, प्रदान आदान। आदान मतलब ग्रहण करना, जो आपने कूटबद्ध किया, आपने कोड किया, आपने उसको पता लगाया क्या कोड है, आपको क्या मिल गया? उसको मिल गया। जो आपने कोड का पता लगा लिया, तो आपको पता चल गया क्या कोड किया है, तो ये आपका क्या हो गया? 3 हो गया। और कूटानुवाद का मतलब आपने उसका कूट का अनुवाद कर दिया, नंबर 4 आ गया। तो 2134 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, घंटे दिए, सब में छोटा से बड़े चले जाओ। सब में छोटा क्या है? 640 घंटे, फिर 1335 घंटे, फिर 1930 घंटे, और फिर 2000 घंटे। 1324 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, कलेक्टर, गवर्नर, मुख्य सचिव, राष्ट्रपति, क्लर्क। आपको ये बहुत अच्छे से पता है। आंसर आगे लिख रहा हूँ, जहाँ क्वेश्चन खत्म हो उसके आगे आंसर लिख रहा हूँ। सब में छोटा क्लर्क होता है, ये बड़े पे छोटा भी जा सकता है, छोटे से बड़ा भी जा सकता है, ठीक है। सब में छोटा क्लर्क, नंबर 5। क्लर्क से बड़ा कलेक्टर, नंबर 1। कलेक्टर से बड़ा मुख्य सचिव, नंबर 3। मुख्य सचिव से बड़ा गवर्नर, नंबर 2। और गवर्नर से बड़ा राष्ट्रपति। सबसे बड़ा कौन होता है? राष्ट्रपति। तो 51324 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, ये मैंने कल बताया था, मैंने बोला था कि मुझे लगता है कि ये आपके किताब में होना हो, मुझे पता नहीं था कि किताब में होगा, क्योंकि ये बहुत आता है, इसलिए मैंने कल ही करा दिया था। एक बार फिर करा देता हूँ। मेजर, कप्तान, कर्नल, ब्रिगेडियर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। सबसे बड़े कौन होते हैं? लेफ्टिनेंट जनरल। उनसे छोटे ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से छोटे, ब्रिगेडियर से छोटे कर्नल, कर्नल से छोटे मेजर, और मेजर पे छोटे कप्तान। 54312 आपका आंसर हो गया। ये मैंने कल भी कराया था आपको। 26वां, महासागर, नदी का, समुद्र, हिमनदी, नदी। छोटे से बड़ा चलो, बड़े पे छोटा चलो, दोनों में से कोई एक मिलेगा। तो आपको ये तो पता है सब में बड़ा महासागर होता है। अगर बड़े पे छोटा चल रहा है, सब में पहले 1। महासागर पे छोटा समुद्र होता है, नंबर 3। समुद्र से छोटा नदी होती है, नंबर 5। नदी से नदिका, नदिका से हिमनदी, या ये उल्टा मिल सकता है कि हिमनदी, हिमनदी आ जाएगी नदिका में, नदिका, नदिका मतलब नालियां, हिमनदी मतलब ग्लेशियर, हिमनदी मतलब हिम मतलब बर्फ, और नदी मतलब नदी। तो ग्लेशियर की नदी मतलब ग्लेशियर जब जम जाता है, बर्फ जब जम जाता है तो वो धीरे धीरे बहता है। जब गर्मी में पड़ती है तो आपको जब बहता है तो वो कहाँ जाता है? छोटी छोटी नालियों में जाता है। वो नालियों के द्वारा कहाँ पहुँच जाता है? नदी में पहुँच। सब में पहले अगर उल्टा करोगे इससे तो क्या हो सकता है? सब में पहले हिमनदी यानी कि ग्लेशियर पिघल के वो छोटी छोटी नालियों में गया, पहाड़ के पास जो नालियाँ बनी होती हैं, यानी कि नदी को में गया। नदी का मतलब नालियाँ। 2, नदिका से वो नदी में गया। 5, नदी मिल गई समुद्र में, 3, और समुद्र जाके मिल गया सागर में, 1। तो 42531, इसे 13524 भी मिल सकता है और 42531 उल्टा भी मिल सकता है। छोटे से बड़ा है, बड़े से छोटा, दोनों में से कोई एक मिलेगा। जो भी मिलेगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, अंकुरण, पेड़, पौधा, बीज। आपको बताना है इसमें अंत में कौन सा आएगा, इन सब में से अंत में क्या आएगा। तो आप सब जानते हैं, सब में पहले क्या करते हो आप? बीज करते हो। बीज का क्या होता है? अंकुरण होता है। बीज क्या होता है? अंकुरित होता है। फिर क्या बन जाता है? अंकुरित होने के बाद पौधा बन जाता है, और पौधे से आपको क्या प्राप्त हो जाता है? पेड़ प्राप्त हो जाता है। सबसे एंड में क्या आया? 2 मतलब पेड़। आपका आंसर क्या हो जाएगा? पेड़। सब में एंड में क्या आएगा? पेड़ आएगा। तो बेटा इस चैप्टर में यही क्वेश्चन थे, सिर्फ शब्दों वाले। अब जो क्वेश्चन है वो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन है। तो डिक्शनरी वाले क्वेश्चन कैसे करने वो समझते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग जिनके पास, अगले क्वेश्चन करने से पहले आपको एक बात बोल देता हूँ कि जिन्होंने भी कॉपी नहीं है, जिन्होंने भी कॉपी नहीं ले रखी है, वो जल्दी से जल्दी कॉपी ले लो, क्योंकि ये क्वेश्चन कॉपी पे लेके हाथों हाथ करते रहना, नोट करते चलना, और मेरे से पहले करते रहना, और मुझे आंसर बताते रहना, सर इसका आंसर ये, इसका आंसर ये। क्वेश्चन सबको दिख ही रहे, मैं ये बताऊंगा, और चले आप लोग जब तक दूसरे करते रहना। तो पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, इनको क्या लगाना है? अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लगाना है। आपसे बोला जाएगा निम्नलिखित दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तरीका क्या? बड़े ध्यान से देखना, कल मैंने समझाया भी था कि इन सभी में आप नोटिस करोगे कि DIRECT सब में कॉमन है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जहां तक कॉमन हो वहां तक काट देते हैं।
तो इन सभी में डायरेक्ट तक कॉमन है, तो डायरेक्ट इन सभी में से कट जाएगा। अब आप अगले वाले पे चेक करोगे तो इसमें O है, इसमें O है, इसमें I है, इसमें I है, तो ABCD में पहले क्या आता है I, तो ये दोनों इन दोनों से पहले आएंगे, लेकिन कौन सा पहला कौन सा दूसरा नहीं पता, तो I से I काट दो। अब इसमें O है, इसमें V है, पहले क्या आता है O, तो पहले आएगा 4 फिर आएगा 3, ये दोनों सेट हो गए। अब बचे ऊपर वाले, ऊपर दोनों में OR कॉमन है, तो OR से OR भी कट गया। अब ऊपर है I और इसमें है Y, पहले क्या आता है I, तो फिर आएगा 1 और फिर आएगा 2, आपका आंसर हो गया 4 3 1 2, आंसर हो गया आपका 4 3 1 2। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, सेम काम करना है सभी क्वेश्चन में, तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, जहां तक कॉमन है पहले कट कर दो, तो सब में नेक्रो तक कॉमन है, नेक्रो NECRO 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 सब में काट दिया। इसमें L, इसमें M, इसमें P, इसमें P, पहले क्या आता है L, सबसे पहले 1, फिर क्या आता है M, फिर 2, अब इन दोनों में PP है तो PP से PP काट दो, काट दिया। इसमें O, इसमें H, पहले क्या आता है H, तो फिर आ गया 4, फिर आ गया 3, आंसर हो गया 1 2 4 3। बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा तो इसलिए टेंशन मत लेना, स्पीड में करा रहा हूँ थोड़ी, ताकि जल्दी से खत्म हो और हम समझते चले। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे मंडे से। संडे में क्लास नहीं होती, आपको पता है छुट्टी होती है। मोटिवेशनल वीडियो अगर मौका मिला तो जरूर डाल दूंगा, आपके लिए जरूर बनाऊंगा, और बाकी क्लास जो आगे चैप्टर मिलेगा वो आपको मंडे से मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, सेम क्वेश्चन, जहां तक कर सकता है काट दो। IMP सब में कॉमन है, काट दो। IMP 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 IMP, इसमें O है, इसमें A है, इसमें R है, इसमें R है, पहले क्या आता है A, सबसे पहले 2, इसमें O, इसमें R, इसमें R, पहले क्या आता है O 1, अब इन दोनों में R है, ROV कॉमन है, ROV से ROV कट गया। इसमें I, इसमें E, पहले क्या आता है E, तो 4, क्या बचा 3, आंसर हो गया 2 1 4 3। क्लियर, समझते रहना। जो क्वेश्चन ना हो या जो क्वेश्चन आपको लगे कि मैंने स्पीड में करा दिया, आपके समझ में नहीं आया, तो साइड में पूरी वीडियो में नंबर मेरा शो होता रहेगा, 9 5 5 7 6 4 6 1 8 7, ये नंबर है मेरा। पूरी वीडियो में साइड में शो होता रहेगा, तुरंत लो फोटो खींचो, व्हाट्सअप कर दो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आया, मैं वहां पे आपको समझा दूंगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कॉमन है वो काटो। क्या क्या कॉमन है, तीनों में AQ AQU कॉमन है, AQU 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 कट गया। इसमें E, इसमें A, इसमें I, इसमें A, पहले क्या आता है A, तो पहले दूसरे नंबर पे A होंगे, अब A 2 में है तो A से A भी कट गया। इसमें R, इसमें T, पहले क्या आता है R, तो पहले आएगा 2 फिर आएगा 4, पहले 2 शुरू के 2 फिक्स हो गए। अब इसमें O है, सॉरी इसमें E है, इसमें I है, पहले क्या आता है E, तो 1, क्या बचा 3, आंसर हो गया 2 4 1 3। 4 क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट 31वां क्वेश्चन, जो अब इसमें 4 4 थे, अब 5 5 दिए हुए हैं, 5 5 अल्फाबेट 6 6 भी मिलते हैं, तो 5 5 दे दिए भाई। सेम काम, जो कॉमन है पहले काट दो। तो सब में पहले तो कॉमन ही नहीं है, शुरू के 3 में P है, आखिरी के 2 में S है, तो आपको पता है पहले क्या आता है P, तो शुरू के 3 इन दोनों से पहले आएंगे, यानी कि ये 2 सबसे आखिरी में आएंगे, 4 और 5। कोई बात नहीं, आने दो इनको, तो बाद में देखेंगे। पहले शुरू के 3 पे आते हैं, शुरू के 3 में P कॉमन है, तो पहले PP काट दो, तीनों में से PP कट गया। इसमें H, इसमें H, इसमें I, पहले क्या आता है H, तो ये दोनों सबसे पहले आएंगे। अब कौन सा पहला कौन सा दूसरा नहीं पता, तो H H भी काट दो, H से H भी कट गया। इसमें A, इसमें I, पहले क्या आता है A, कौन सा नंबर 2 2 के बाद 1, शुरू के 2 फिक्स हो गए, नीचे आते हैं। इसमें P के बाद क्या I, तो तीसरे नंबर पे आ जाएगा ये, क्योंकि इन दोनों से तो पहले ही आएगा तीसरे नंबर वाला। 2 1 3 फिक्स हो गया। अब इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, सेल्स कॉमन है, सेल्स से सेल्स कट गया। इसमें M, इसमें W, पहले क्या आता है M, तो 4, फिर क्या बचा 5, तो आंसर हो गया 2 1 3 4 5। डन। नेक्स्ट, जहां तक कॉमन है काट दो, सब में D कॉमन है, बाकी सब कॉमन नहीं है। D कट गया। R R R R I, इसमें I है, पहले I आता है, डेफिनेटली R से पहले I आता है, सब में पहले 4 आ गया, बाकी की बाद में देखेंगे। अब सब में R है, तो सब में से R काट दो, काट दिया। इसमें I, इसमें I, इसमें I, इसमें A, पहले क्या आता है A, कौन सा नंबर है 5, 5 आ गया, हट गया। अब इन दोनों से कोई मतलब नहीं, ये भी खत्म, ये भी खत्म। इसमें I, इसमें I, इसमें, तीनों में I है, तीनों में से I काट दो, I। इसमें N, इसमें N, इसमें V सबसे एंड में आता है, N पहले आता है, तो ये दोनों पहले आएंगे। कौन पहले कौन बाद में नहीं पता, N कैसे N के काट दिया। अब ये खत्म हो गया, ये बचा, तो क्या करें, तो जो खत्म हो जाता है वो पहले आता है, यानी कि पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, और क्या बचा आपके पास 3, तो फिर 3 आ जाएगा। आंसर हो गया 4 5 1 2 3। डन। नेक्स्ट 33 में क्या करेंगे, जो कॉमन है काट दो। सब में कॉमन क्या है M सब में से कट गया। इसमें A, इसमें O, इसमें A, इसमें A, इसमें O, पहले A आता है। अब A 3 में, तो तीनों में से A काट दो, ये तीनों इन दोनों से तो पहले आएंगे। अब N और S, इसमें N है, इसमें N है, इसमें S है, पहले क्या आता है N आता है, तो
एन, ये दोनों में से कोई एक पहले होगा, तो एनडीए एनडीए काट दिया, एनडीए एनडीए काट दिया। ये टी ये आर, पहले क्या आता है आर, तो सब में पहले आया 3, फिर आया 2 और फिर क्या आ गया 5। क्यों, फिर समझ लो, इन तीनों में ए था, बाकी दोनों में ओ था, तो ए वाले तीनों पहले आएंगे, अब तीनों ए ही वाले आएंगे पहले। अब इसमें एस है और इन दोनों में एन है, तो ये दोनों पहले दूसरे नंबर पे होंगे, तीसरे नंबर पे होगा, तीसरे नंबर पे 5 आएगा, ये कंफर्म हो गया। अब पहले दूसरे नंबर पे कौन होगा चेक करना है, तो एनडीए से एनडीए काट दिया, इसमें टी है इसमें आर है, पहले क्या आता है आर, तो सब में पहले नंबर पे हो गया 3, फिर दूसरे नंबर पे हो गया 2, तो 3 2 5 फैट हो गए। अब इसमें ओ इसमें ओ, तो ओ से ओ कट गया, इसमें एन इसमें बी, पहले क्या आता है बी, तो पहले 1, फिर क्या बचा आपके पास, फिर क्या बचा आपके पास 4, तो 32514 आपका आंसर हो गया, 32514 आपका आंसर हो गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, एनालाइज, असाइन, एसिगेशन, अराइवल, असैसिनेशन और एनालिस्ट। क्या करेंगे, जितना कॉमन है काट दो, सब में से ए कट गया, काट दिया भाई। इसमें एन है इसमें एस है, मैं थोड़ा सा पहले बता देता हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना, कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है ये जरूर पता होना चाहिए आपको, तो वो जरूर देख लो ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये यहाँ तक खत्म हो गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ भी खींच देता हूँ लाइनें, ये खत्म ये खत्म। देखो भाई क्या करेंगे, तो अब अगला वाला सोल्व करने से पहले ए सब में कॉमन था, काट दिया, इसमें एन इसमें एस इसमें आर इसमें एस और इसमें एन, पहले क्या आता है एन, आर और एस बाद में आते हैं, तो ये दोनों पहले आएंगे। अब कौन सा पहला कौन सा वाला नहीं पता, तो वाई तक कॉमन है, देखो एन एल वाई काट दिया। इसमें जेड है इसमें एस, पहले क्या आता है एस, तो पहले आएगा 5 और 5 के बाद आएगा 1, ये दोनों सेट हो गए। अब इसमें आर इसमें दोनों में एस, तो पहले क्या आता है आर, तो फिर आ गया 3, ये भी हट गया। अब इसमें एस एस और इसमें भी एस एस, एस एस से एस एस काट दिया, इसमें ए इसमें आई, पहले क्या आता है ए, फिर आ गया 4, क्या बचा 2, आंसर हो गया 5 1 3 4 2। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन, इसको सॉल्व करेंगे। क्या कॉमन है, एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई, तो एफ ई काट दो, एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई एफ ई काट दिया। एन ए ई ए एम, आपको पता है पहले ए आता है एबीसीडी में, अब ए इन दोनों में, तो ये दोनों पहले दूसरे नंबर पे होंगे, लेकिन कौन सा पहला कौन सा दूसरा नहीं पता, तो ए टी से ए टी काट दिया। इसमें एच इसमें यू, पहले क्या आता है एच, तो पहले आ गया 2 फिर आ गया 4, ये दोनों फिक्स हो गए। अब आ जाओ अगले पे, इसमें ई है इसमें एम है इसमें एन है, तीसरा चेक कर रहे हैं, दो कट चुके हैं, ई ई एम एन, पहले क्या आता है ई, तो फिर आ गया 3, ये भी सेट हो गया। अब इसमें एम इसमें एन, पहले क्या आता है एम, ये भी सेट हो गया, क्या बचा एन, आंसर हो गया 2 4 3 5 1, खत्म हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, बैंकेट, बेंगल, बैंडेज, बैंटेम और बेंगलोर। सबसे पहले जो कॉमन है काट दो, तो बी ए एन कॉमन है मेरे ख्याल से सब में, तो बी एन काट दो, बी एन बी एन बी एन बी एन बी एन। चौथे पे चेक करेंगे, शुरू के 3 करके चौथा अक्षर चेक करेंगे अब, तो क्यू जी डी टी जी, पहले क्या आता है डी, सबसे पहले 3 वाला खत्म। अब टी जी जी क्यू, फिर आता है जी, अब जी 2 में है, तो जी से जी काटो, ये दोनों पहले आएंगे सबसे। इसमें एल है इसमें ए है, पहले क्या आता है ए, तो आ गया 5 के बाद 2, ये दोनों भी सेट हो गए। अब इसमें क्यू इसमें टी, पहले क्या आता है क्यू, तो 1 और क्या बचा आपके पास टी, यानी कि 4, आंसर हो गया 3 5 2 1 4। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन 37, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, टोटल 45 क्वेश्चन है, तो 37 अभी ये करा दिए, फिर अगले क्वेश्चन इन्हें रफ करके दूसरे लिखूंगा। नेक्स्ट देखिए, लिव, लिटिल, लिटिल, लिटरेसी और लिविंग, क्या क्या कॉमन है सब में, एल आई कॉमन है सब में, पहले एल आई काट दो, एल आई एल आई एल आई एल आई एल आई, वी टी 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 वी। अब मुझे बताओ पहले टी आता है या वी, कॉमन सी बात है पहले टी आता है, टी किन किन में, इन तीनों में, तो ये दोनों तो बाद में आएंगे, पहले ये तीनों आएंगे, तो इन तीनों में से टी टी काट दो, टी टी टी, सिंगल काटा, इसमें भी टी बचा इसमें भी टी बचा, लेकिन इसमें ई है तो पहले 4 आ गया। अब ये दोनों बचे, इन दोनों में से कोई पहला कौन दूसरा, तो दूसरा टी भी काट दिया, इसमें ई इसमें एल, पहले क्या आता है ई, तो फिर आ गया 2 फिर आ गया 3। अब बचे ये दोनों वी वाले, अब वी वाले में वी से वी काट दो, इसमें ई इसमें आई, पहले क्या आता है ई, तो 1 फिर क्या बचा 5, आंसर हो गया 4 2 3 1 5। क्लियर, 37 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन है, तो 37 × 4 5, 8 क्वेश्चन और बचे आपके पास, वो और करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों अब आपके आखिरी के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, मतलब इसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, जितने क्वेश्चन थे सारे मैंने करा दिए हैं, पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में खत्म किया। आप लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो इतने लेट तक पूरी वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नोट्स बनाते चलिएगा, बस ये एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट और है, और फिर हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद नया चैप्टर मंडे में मिलेंगे, मंडे में शुरू करेंगे। उससे पहले मैं मोटिवेशन वीडियो जरूर डालूंगा संडे में, कोशिश करूंगा कि डालूं, वैसे पक्का नहीं है लेकिन कोशिश करूंगा, है ना। तो अब
आते हैं क्वेश्चन पे। तो लास्ट के 4-5 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, क्या क्या करना है देखिए। इनमें तो शुरू के 2 में आपको क्रम में लगाना है। क्रम में लगाने का तरीका आपको बताइए। सबसे पहले जो कॉमन है काट दो, तो सब में ए कॉमन है सिर्फ, तो ए कट गया। इन दोनों में एन है और शुरू के तीनों में एम है, तो आपको पता है एम पहले आता है, एन तो बाद में आता है, तो ये दोनों बाद में आएंगे, शुरू के जो 3 है वो पहले आएंगे। अब कौन सा पहला कौन सा दूसरा नहीं पता, तो एमबीआई से एमबीआई कट गया, एमबीआई से एमबीआई कट गया। पहले में टी है, इन दोनों में जी है, तो ये दोनों पहले आएंगे, तीसरे नंबर पे आएगा। अब तीसरे नंबर पे आएगा, इसको छोड़ दो, पहले दूसरा कौन है ये चेक करो। जी यू से जी यू कट गया, इसमें आई इसमें हो, तो पहले नंबर पे क्या आया 3, दूसरे नंबर पर 2, पहले नंबर पर 1 है ही, तो पहले नंबर पर 3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया, ठीक 3 2 1 सेट हो गए। अब बचे ये दोनों, इन दोनों में देखो तो क्या क्या कॉमन, कहां तक कॉमन है, एनआईएम है, तो एनआईएम से एनआईएम कट गया। इसमें टी इसमें एल, पहले क्या आता है एल, तो पहले 5 फिर क्या आ गया 4, 3 2 1 4 5 आपका आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा डिवाइड, क्रम में लगाना है, सेम कॉन्सेप्ट, जितना कॉमन है पहले काट दो, तो डी कॉमन है सब में, बाकी चारों में आई है, इसमें ई है, ई पहले आता है, पहले ई आ गया, इसको हटा दो। अब बाकी सब में आई कॉमन है, तो आई काट दो, आई, इसमें आर है, बाकी तीनों में वी है, आर पहले आता है तो 5 आ गया, इसको भी हटा दो। अब बाकी तीनों में वी बचा, इसमें वी है, इसमें वी है, वी है, तो वी काट दिया, इसमें आई, इसमें ई, पहले ई आता है तो 4 आ गया, इसे भी हटा दो। अब ये दोनों बचे, इन दोनों में आई कॉमन है, आई से आई भी काट दो, इसमें डी इसमें एस, पहले क्या आता है डी, तो 1, क्या बचा 2, आंसर हो गया 3 5 4 1 2। क्लियर हो गई बात, आई होप क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 40वां क्वेश्चन है, किसके स्वर वर्णमाला अनुसार नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसके जो शब्द हैं, जो अक्षर हैं, वो वर्णमाला के क्रम में नहीं है, कुछ अलग क्रम में है, वो चेक करते हैं। तो देखो भैया ए ई आई ओ यू यही होता है रियल में, बिल्कुल सही है, ये आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखो ए ई आई ओ यू बिल्कुल सही है, इसमें देखो ए ई आई ओ यू बिल्कुल सही है, क्या आंसर हो गया ऑप्शन सी। कैसे कि आई से शुरू कर दिया फिर ई दे दिया, तो आई के बाद ई नहीं आता, ई के बाद आई आता है, तो ये गलत हो गया, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो गया, इसके स्वर क्रम में नहीं है। नेक्स्ट, अब 41वें क्वेश्चन में बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा फर्स्ट प्लेस पर आएगा, सबसे पहले कौन आएगा। तो उसका तरीका क्या है, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली करेंगे। डायरेक्टली कैसे कि जो कॉमन है पहले काट दो, तो आर ई एफ सब में कॉमन है, आर ई एफ आर ई एफ आर ई एफ आर ई एफ, इसमें ओ है, इसमें एल है, इसमें आई है, इसमें एल है। पहले एबीसीडी में क्या आता है, आई आता है, आई किसमें, बी ऑप्शन में, आंसर क्या हो गया बी। आगे पूरा सॉल्व ही नहीं करना, क्यों नहीं करना सॉल्व, पहला पूछा था, पहला पता चल गया, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया, तो खत्म बात। 42वां क्वेश्चन, इसमें पूछा है कौन सा 4th प्लेस पर आएगा, 4th की स्पेलिंग लिख दी मैंने, कौन सा 4th प्लेस पर आएगा ये आपको बताना है। 4th कैसे बताओगे भाई, 5 है, 5 में से कौन सा चौथे नंबर पे आएगा ये बताना है। तो तरीका क्या है कि जो कॉमन है पहले काट दो, तो सब में एफ एफ कॉमन है, एफ 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 कर दिया, इसमें आर, इसमें एल, इसमें आर, इसमें आर, इसमें यू। आपको पता है यू सबसे बड़ा है, अब हम पीछे पे चलेंगे, शुरू से करेंगे नहीं, सबसे बड़ा यू है, तो यू आएगा नंबर 5 पे, मुझे बताना है चौथे नंबर का। अब चौथे नंबर का आई तो एल तो हो नहीं सकता, ये तो पहला होगा, तो इनमें से तीनों में से कोई एक है। अब कौन है तीनों में से, तो आर आई आर आई आर आई काट दिया, इसमें ई, इसमें एन और इसमें जी। तो मुझे बताओ एंड में क्या आता है, ई पहले आता है, एन आता है, जी आता है, बोले ई पहले आता है, फिर जी आता है, फिर एन आता है, तो सबसे एंड में क्या आएगा, इन तीनों में से एन आएगा, तो चौथे नंबर पे क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो गया। एक तरीका बेटा कि डायरेक्टली आपने करा क्या कि सबसे पहले एफ एफ सब में से काटा, इसमें आर था, इसमें एल था, इसमें आर था, इसमें आर था, और इसमें यू था, यू सबसे आखिरी में आता है, तो 5वें नंबर पे ये हो गया। अब मैं पीछे पे चलूंगा क्योंकि चौथा बताना है। अब मैंने आगे चेक किया कि एल सबसे पहले आता है, तो ये तो पहले नंबर का हो गया, वही तो चौथे नंबर का बताना है, तो इन तीनों में से कोई एक है, और जो आखिरी में आएगा वो होगा, क्योंकि 5 पे तो आ चुका है, तो जो सबसे एंड में होगा वो आपका आंसर होगा। आर आई आर आई आर आई काट दिया, इसमें ई है, इसमें एन है, इसमें जी है, सब में बड़ा क्या है एन, तो सब में एंड में क्या आएगा एन। ये कौन सा नंबर का हो गया, चौथे नंबर का, यही आपसे पूछा था, इसलिए ये मेरा आंसर हो गया। एक तरीका। दूसरा तरीका क्या कि आप पूरा सॉल्व करो जैसे करते हो, कैसे कि एफ एफ सब में से काट दिया, इसमें एल है तो सबसे पहले आ गया 3, ठीक, इन्हें नंबर अगर मान लो, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां नंबर मान लो। अब यू सबसे आखिरी में आएगा, इसको छोड़ दो अभी, आर 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 ये पहले आएंगे, तो आर आई आर आई आर आई कट गया, सबसे पहले क्या आता है ई, तो पहले आ गया 1, ई के बाद आता है जी, बोले फिर आ गया 4, फिर आता है एन, फिर आ गया 2, और क्या बचा 5, फिर आ गया 5, तो सबसे आखिरी में क्या आया, तो चौथे नंबर का पूछा, चौथे नंबर का क्या है 2, 2 पे क्या है फ्रिंज, आंसर क्या हो गया फ्रिंज। तो ऐसे अगर मैं सॉल्व करूंगा फिर बताऊंगा, कर तो सकता हूं लेकिन टाइम लग रहा है, टाइम को बचाने के लिए आप डायरेक्टली कर सकते हो जैसे मैंने आपको बताया। अब मैं बाकी सारे डायरेक्टली करूंगा, बस एक समझा दिया कि ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली ना कर पाओ तो। अब 30-44 में बताना है थर्ड प्लेस पर कौन सा आएगा। थर्ड प्लेस के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको पता है एन एन काट दिया, अब इसमें ओ है, इसमें ओ है, इसमें ए है, इसमें ए,
ए पहले आता है तो ये दोनों तो पहले दूसरे हो गए, आपको तो बताना है। अब पहला कौन सा दूसरा कौन सा मतलब ही नहीं मुझे तो तीसरा बताना है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक है, कैसे पता चलेगा? जो इन दोनों में से पहले आएगा वो तीसरा, जो बाद में आएगा वो चौथा। तो OT से OT काट दिया, इसमें O इसमें I, पहले क्या आता है आई, तो तीसरे नंबर पे क्या हो गया? ऑप्शन डी, क्योंकि ये चौथा हो जाएगा। पहले दूसरे ये हो गए, इन दोनों में से जो पहले आएगा वो तीसरा और जो बाद में आएगा वो चौथा। तो ये O है, ये I है, पहले ये आएगा, तीसरे नंबर का ये हो गया, आंसर हो गया। 44वां क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा इनमें से लास्ट कौन सा आएगा, चारों में से सबसे एंड में कौन आएगा? एली कॉमन है, तो एली काट दिया। इसमें A, इसमें A, इसमें A, इसमें S, पहले क्या एंड में क्या आता है? S आता है, आंसर हो गया। सॉल्व ही नहीं करना, पहला कौन सा दूसरा कौन सा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। आखिरी पूछा है, इसमें भी A, इसमें भी A, इसमें A, इसमें S है, तो सिंपल सी बात है, S बाद में आता है तो ये तीनों तो पहले आएंगे, तीनों में A है तो ये तीनों पहले दूसरे तीसरे होंगे, ये सबसे आखिरी होगा, ये मेरा आंसर हो गया। आखिरी क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन, चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर मैंने आपको करा दिया। फोर्थ प्लेस पे क्या आएगा? तीनों सब में RR कॉमन है, काट दो। A, तो ये देखो भैया पहले दूसरे पे तो A वाले होंगे, तो ये मेरा आंसर है, इनको चेक ही नहीं कर रहा। अब तीसरे चौथे में इन दोनों में से कोई एक है, तो कौन सा होगा कैसे पता करेंगे? कि जो पहले आएगा वो तीसरा, जो बाद में आएगा वो चौथा, क्योंकि पहले दूसरे पे तो ये दो हैं। चेक करते हैं, तो E से E काट दिया, इसमें A, इसमें E, पहले क्या आता है? A, तो यानी कि ये हो गया तीसरा, मुझे कौन सा बताना? चौथा, तो आंसर क्या हो गया? रीफ। खत्म हो गई बात, चैप्टर मेरा खत्म हो गया। जितने तरीके के क्वेश्चन थे मैंने आपको सारे करा दिए। तो आई होप कि अब वीडियो अच्छी लगी होगी, ज़्यादा वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अब क्लियर, सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर तो आप कर ही दोगे, वो तो मुझे करने की जरूरत नहीं है। बाकी करना सिर्फ इतना है कि कोई सजेशन तो बताओ, कोई नया चैप्टर कराना तो वो बताओ। फिलहाल तो मैं चैप्टर के हिसाब से चल रहा हूँ, इसमें टाइप वाइज चल रहा हूँ, और बस ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि। अच्छे से सो, क्योंकि सोओगे, सुबह जल्दी उठोगे तभी पढ़ाई कर पाओगे।